हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने कथा सुख चैनल पर। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, का आरंभ 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर हो रहा है, जिसका समापन 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैसे तो हिंदू धर्म में हर तिथि शुभ होती है, पर आंवला नवमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही खास है, क्योंकि माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। आंवला नवमी को अक्षय नवमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कर्म कभी क्षय अर्थात समाप्त नहीं होते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है और आंवले के वृक्ष का पूजन करती हैं, क्योंकि आंवला एक औषधीय वृक्ष है जो स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। वहीं श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में परिक्रमा करके अक्षय पुण्य अर्जित करते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की हल्दी, कुमकुम आदि से पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में जल और कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करके आंवले के वृक्ष के तने में कच्चा सूत लपेटते हुए अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 9 या 108 बार परिक्रमा की जाती है। पूजा करने के बाद व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है और पूजा की समाप्ति के बाद परिवार और सगे संबंधियों या मित्रों के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवला किसी भी रूप में खाना और आंवले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तो प्रिय श्रोतागण, आइए आज आंवला नवमी के शुभ अवसर पर सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी ने आरंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आई। धरती पर आकर माता लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल और भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। फिर उनकी दृष्टि आंवले के वृक्ष पर पड़ी। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल दोनों के ही गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा करने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा कर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव साक्षात वहां प्रकट हुए और बोले कि हे देवी, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, आप मांगिए, क्या वर मांगती हैं। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि धरती लोक पर जो भी आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करे, उन पर आप हमेशा अपनी कृपा बनाए। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी यह इच्छा संपूर्ण मानव जगत की हित के लिए है, इसलिए हम वरदान देते हैं कि जो भी आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने परिवार सहित भोजन करेगा, वह हमारी कृपा का पात्र होगा। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो भी आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा कर इस कथा का श्रवण कर भोजन ग्रहण करता है, भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि यदि जो महिलाएं निसंतान हैं या संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उन्हें आज के दिन इस व्रत को रखकर आंवले के वृक्ष का पूजन
अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य कराती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता लक्ष्मी की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में 1.25 मन आंवले प्रतिदिन दान करके ही भोजन ग्रहण करेंगे। राजा बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी अपने बहू बेटे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा और रानी प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करते, भगवान श्री हरि का ध्यान करते और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे बेटे और बहू के मन में यह विचार आने लगा कि यदि पिताजी प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करते रहे तो ऐसे तो उनका खजाना धीरे धीरे खाली होने लगेगा। यह दान करने वाली बात राजा के बहू और बेटे को धीरे धीरे खटकने लगी। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि पिताजी, आपको हर रोज इतना दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने सोचा कि यदि मैं अपने राज्य में रहकर अपने मन मुताबिक दान कार्य नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तब राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए क्योंकि उनका नियम था कि आंवला दान करने के बाद ही राजा भोजन किया करते थे। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और न ही कुछ पिया। वे जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। भूखे प्यासे कई दिन बीत गए। तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। ये भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, बाग, बगीचे सब बनवा दिए। उन बागों में ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। अगली सुबह जब राजा और रानी की आंख खुली तो वे ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य वहां बसा हुआ है। आंवले के वृक्षों पर ढेरों आंवले के फल लगे हुए हैं। कुछ वृक्षों पर तो सोने के आंवले लगे हुए थे। राजा और रानी ने भगवान श्री हरि का धन्यवाद किया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः राजा अपनी प्रजा में 1.25 मन आंवले दान करने लगे और सोने के आंवलों को बेचकर उन्होंने अपने राज्य को और अधिक संपन्न कर लिया। तब भगवान उनके सपने में दर्शन देकर बोले कि राजन, आंवले का दान बहुत ही पुण्यकारी होता है, इसलिए तुम जितना दान करोगे उतना ही यह पुण्य बढ़ता जाएगा। अब राजा और रानी आंवले का दान करके भोजन ग्रहण करते और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसके राज्य पर शत्रु राज्यों ने आक्रमण कर दिया और उसका राज्य छीनकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार और उसकी पत्नी दाने दाने के मोहताज हो गए। काम की तलाश करते हुए एक दिन राजकुमार अपने ही पिता के राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे और बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने रानी माँ के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आ गया कि ऐसा ही मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। न जाने आज मेरे सास और ससुर दोनों कहाँ होंगे। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान नहीं करने दिया कि हमारा धन दान करने से नष्ट हो जाएगा। बहू यह बात सोच ही रही थी कि सोचते सोचते वह रोने लगी। उसके आंसू टपक टपक कर रानी माँ की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो।
तब बहू ने बताया, जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है, ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल उन्हें बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। तब बेटे और बहू भी अब सुख से राजा और रानी के साथ महल में ही रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। आंवला नवमी की एक और कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है कि कावेरी नदी के पास एक गांव में देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे, जो विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे। उनका एक पुत्र था जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। वह अपने पिता का सम्मान नहीं करता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, कार्तिक मास चल रहा है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी पर दीपदान करो और आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करो। पिताजी की यह बात सुनकर पुत्र को क्रोध आ गया। उसने अपने पिताजी से अपशब्द कहे और बोला कि मैं पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे दुर्बुद्धि, तो मानव का जन्म पाकर भी लोकहित और जनहित कार्य नहीं करता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम चूहे बन जाओ और वृक्षों की खोखलों में घुसे रहो। इस श्राप के भय से पुत्र ने अपने पिता से क्षमा मांगी और अपने इस योनि यानी चूहा योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। पिता को पुत्र के गिड़गिड़ाने पर दया आ गई और ब्राह्मण कहने लगा कि यदि तुम कार्तिक मास के सभी व्रतों का महात्म्य सुनोगे, तो उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी यह चूहा योनि समाप्त हो जाएगी। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करके श्री हरि का सच्चे मन से यदि तुम ध्यान करोगे, तुम्हें पुनः दिव्य मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। श्राप के कारण ब्राह्मण का पुत्र चूहा बन वन वन भटकने लगा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वो भगवान की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठ गए और अपने शिष्यों को कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनाने लगे। वहीं पास ही एक पेड़ की खोखल में घुसा वह चूहा भी यह महात्म्य सुन रहा था। उसी समय एक शिकारी वहां आया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उस शिकारी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और कहा कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं? मेरी यह सब जानने की इच्छा है। उसके पूछने पर विश्वामित्र जी बोले कि कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ होता है। जो इस मास में पुण्य किया जाता है, वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। तब शिकारी बोला, हे महात्मा, यदि ऐसा है तो मैं भी इस महात्म्य को अवश्य सुनूंगा। तब सभी ने मिलकर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली यहाँ तक कि आंवला नवमी की कथा का श्रवण कर, आंवले का पूजन कर, वहां बैठकर भोजन किया। उस कथा के पुण्य प्रताप से ब्राह्मण का पुत्र, जो कि चूहा था, वह दिव्य देह से युक्त हो गया। उसने महात्मा का धन्यवाद किया और कहा कि मैं भी अब से कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन करूंगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवले की उत्पत्ति हुई। इसलिए आंवले में अमृत के समान ही औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो मनुष्य को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान,
आंवले को खाने से और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार आंवला नवमी के दिन आदि शंकराचार्य जी को एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा में सूखा आंवला दिया था। उस निर्धन स्त्री की गरीबी से द्रवित होकर शंकराचार्य जी ने मां लक्ष्मी की मंत्रों द्वारा स्तुति की, जो कनक धारा स्त्रोत के रूप में जानी जाती है। उस निर्धन स्त्री के भाग्य में धन न होते हुए भी शंकराचार्य जी की विनती पर माता लक्ष्मी ने उसके घर स्वर्ण आंवलों की वर्षा करके उस बुढ़िया की दरिद्रता दूर कर दी। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवले के वृक्ष के नीचे खीर, पूरी और मिष्ठान का भोग लगाना विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पूर्व वृंदावन की परिक्रमा की थी, इसलिए यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसलिए इस दिन पूजा, व्रत और दान धर्म तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा करना अति फलदायी माना जाता है। आइए अब सुनते हैं कनक धारा स्त्रोत। मान्यता है कि इस स्त्रोत का पाठ करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी है। इस पाठ से मनुष्य के जीवन में आर्थिक तंगी एवं धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी मंत्र हैं, उनमें कनक धारा यंत्र का स्त्रोत सबसे अधिक प्रभावशाली और अति शीघ्र फलदायी होता है। जैसे भ्रमरी अधखिले फूलों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिकात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रामरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैठव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पावन से प्रेरित हो, दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनकी प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं,
पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं। प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित रहती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रियसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी माता, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कमल वंदना कमला को मैं नमस्कार करती हूँ। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी, आपको नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन, आपको नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा, आपको नमस्कार है। कमल सदृश्य नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा वे सदा मुझ पे ही अवलंबन दे। मुझे ही अपनी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी माँ, मैं मन वाणी और शरीर से आपका भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध, माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी ही मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी माता लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमल निय कामिनी, हे कमले, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी जगत जननी भगवती माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार आंवला नवमी के पावन व्रत की यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि जैसे आंवले का वृक्ष अमृत समान फल देता है, वैसे ही भक्ति और श्रद्धा से किया गया प्रत्येक कार्य अमृत फल प्रदान करने वाला है। जो भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, आंवला देव की जय, माता लक्ष्मी की जय।